बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट से बिलाखिर वो बड़ी खबर आई गई है जिसका हुकूमत को भी इंतज़ार था, अवाम को तो खैर पहले से ही बेचैनी के साथ इंतज़ार था। चूँकि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत ने पूरी कोशिश की है कि दीवार के साथ लगा दिया जाए। आज चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब समाअत का आगाज़ किया तो उससे पहले अटारनी जनरल वज़ीर आज़म को मिल के आए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत का आगाज़ हुआ तो फ़ारूक एच नाइक और शाह महमूद कुरैशी पीटीआई की तरफ से पेश हुए और अटारनी जनरल और फ़ारूक एच नाइक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को बताया गया कि जनाब हमने कमेटियाँ बना दी हैं, सेनेट की कमेटियाँ भी बना दी हैं और कौमी असम्बली की भी कमेटियाँ बना दी हैं जो अब राब्ते शुरू करेंगी। इस पे चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि हुकूमत पास पास खेल रही है। हमने तो आपको वक्त दिया था कि पार्लियामेंट कोई रास्ता निकाले ताकि पार्लियामेंट का निकाला गया रास्ता सबके लिए काबिल कबूल होगा, लेकिन हुकूमत ने बजाय रास्ता निकालने के उसमें मज़ीद रुकावटें डालना शुरू कर दी हैं। तो उस पर शाह महमूद कुरैशी भी चूँकि अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब ये बिल्कुल संजीदा नहीं है कि मुज़ाकरात किए जाएँ और अब तक मुझसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। तो नाज़रीन, तो आपको पता है कि ना ईद से 2 दिन पहले ये समाअत जो है चीफ जस्टिस साहब ने 27 अप्रैल के लिए मुलतवी कर दी थी और अटारनी जनरल ने इन चैम्बर जाके चीफ जस्टिस साहब को बताया था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। हालांकि उस दिन ही चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम आज ही कुछ करके उठेंगे, लिहाजा अपना हमें फैसला बताएं। लेकिन जब अटारनी जनरल ने कहा कि जनाब हुकूमत संजीदा है, और संजीदा तो फिर आपको पता ही है कितनी नज़र आई। हुकूमत ने इस दौरान जो है 5-6 दिनों के अंदर 2 ऑडियो लीक जो चीफ जस्टिस साहब से मुतल्लिक थी वो की। हालांकि मैं पहले भी कह रहा हूँ, बल्कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सिर्फ चीफ जस्टिस या उसके रिश्तेदार ही तो नहीं बातें कर रहे, बातें तो पूरा पाकिस्तान कर रहा है। पीडीएम के जो क़यादत है मौलाना फजलुर रहमान से भी किसी से बातें कर रहे होंगे, जनाब काजी फायज ईसा साहब भी किसी से बातें कर रहे होंगे, जनाब अतर मिनल्ला साहब भी किसी से बातें कर रहे होंगे, जनाब मंदो खेल साहब भी किसी से बातें कर रहे होंगे, और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब भी तो किसी से बातें कर रहे होंगे, राजा परवेज़ अशरफ साहब भी तो किसी से बातें कर रहे होंगे। तो बातें तो बहुत हैं, लेकिन ऑडियो सिर्फ जो है वो बगिंग जो है वो चीफ जस्टिस या उसके रिश्तेदारों से मुतल्लक है या उसके इर्द गिर्द जो लोग घूमते हैं उनसे मुतल्लक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 40 मिनट की समाअत में कहा कि हमने तो पूरा मौका दिया कि एक ऐसा हल निकाला जाए जो पूरी कौम को काबिल कबूल, और पार्लियामेंट अगर हल नहीं निकाल सकती तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो चीफ जस्टिस साहब ने 40 मिनट के बाद कहा कि आज हम अपना हतमी फैसला सुनाएंगे और जो 14 मई से मुतल्लिक फैसला है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कायम है। तो नाज़रीन, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म भी आ जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो सिमत है, वो जो अपने इरादे हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर कर दिए हैं और बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कि उसके क्या अख्तियारात हैं। अगरचे पिछले 24 घंटे से बेशुमार अफवाहें हैं कि हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डी नोटिफाई करना चाहती है या करने जा रही है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि पूरे मुल्क के वकला जो हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, आइन के साथ खड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। लिहाजा हुकूमत को भी अंदाज़ा है और हुकूमत के सरपरस्तों को भी अंदाज़ा है कि अगर चीफ जस्टिस को नोटिफाई किया गया तो यकीनन वकला जो हैं वो उसी तरह खड़े हो जाएंगे जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के लिए खड़े हुए थे। अगरचे इफ्तिखार चौधरी के साथ खड़े होके तो ज़ाया ही होगी सारी तहरीक, लेकिन अब की बार देखते हैं कि वकला क्या लाहे अमल अख्तियार करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। और साथ साथ आपको ये भी बता दूं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल एक तरफ दाएं तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट के एक तरफ वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट है, और दोनों तरफ भगदड़ मची हुई है। जिस तरह जहाज़ टाइटैनिक का आपने देखा होगा, जब टाइटैनिक डूब रहा था तो वहाँ पे किस तरीके से लोग दौड़ रहे थे, हमने तो फिल्म में देखा। वैसे भी कि जब जहाज़ डूबने लगते हैं तो इस तरह दौड़ भाग लगी रहती है। वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट और पार्लियामेंट हाउस के दरमियान दौड़ें लगी हुई हैं। तो थोड़ी देर में फैसला आता है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से मुतल्लक अपनी वाज़े जो है हिकमत अमली बता दिया। और आपको ये भी बता दूं कि आज एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में राय इश्तियाक की तरफ से भी आ गई। उन्होंने ये कहा है कि मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली बहाल कर दे। तो ऐन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उस हवाले से भी कोई सिमत का तयन कर दे, चूँकि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में दोनों गैर आइनी निगरान हुकूमतें काम जारी है। तो सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में भी आइनी सूरत हाल वाज़े करेगी। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।